हमारा आज का टॉपिक है वोकेशनल गाइडेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोकेशनल गाइडेंस की मीनिंग और डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जो वोकेशनल गाइडेंस जो वर्ड है, ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था? फ्रैंक पार्सन्स ने। कब यूज़ किया था? 1 मई 1908 में बोस्टन में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। वोकेशनल गाइडेंस जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इस रिपोर्ट में। फिर इसकी डेफिनेशन दी थी नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन अमेरिका ने 1924 में। क्या डेफिनेशन दी थी इसमें? वोकेशनल गाइडेंस इज़ द गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है वोकेशनल गाइडेंस? इंफॉर्मेशन गिविंग, एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस एंड एडवाइस इन रिगार्ड टू चूजिंग एंड ऑक्यूपेशन। किसके रिगार्डिंग? कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ करने के लिए, प्रिपेयरिंग फॉर इट और इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए, इसमें एंटर करने के लिए, एंड प्रोग्रेस इन इट और इसके अंदर प्रोग्रेस करने के लिए। इसी डेफिनेशन को हिंदी में कैसे लिखेंगे? व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय को चुनने, उसके लिए आवश्यक तैयारी करने, उसमें प्रवेश पाने तथा प्रगति करने के लिए सहायता प्रदान करने का परिक्रम है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखे हैं। अगली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1949। ये दोनों ही डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया इस वाली डेफिनेशन में जो इंटरनेशनल लेबर का ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी? वोकेशनल गाइडेंस इज एन असिस्टेंस गिविंग टू एन इंडिविजुअल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल चॉइसेस। किससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए? ऑक्यूपेशनल चॉइसेस एंड प्रोग्रेस विद ड्यू रिगार्ड फॉर द इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर रिलेशन टू ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। व्यक्ति की विशेषताओं तथा उनका व्यावसायिक अवसरों के साथ संबंध को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को व्यवसाय चयन तथा उसमें प्रगति करने से संबंधित समस्याओं को हल करने में दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? व्यावसायिक निर्देशन। ये इंग्लिश में दे रखी है दो डेफिनेशन, ये दोनों हिंदी में है। इंग्लिश एग्जाम में हिंदी में लिखो, हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिख लेना। उसके बाद है वोकेशनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या 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 है। यानी कि जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ शुरू की जाती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इवेलुएटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि मूल्यांकन उद्देश्य। इसमें क्या होता है? टेस्ट किए जाते हैं और उस टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो क्या बताते हैं? टेल अबाउट देयर नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ट्रेड्स। किसी भी इंडिविजुअल की नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंट जो ट्रेड्स हैं वो क्या हैं, इस बारे में बताते हैं ये टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं। ये टेस्ट कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट इन्वेंट्री। एप्टीट्यूड टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं अभिक्षमता परीक्षण। इंटरेस्ट इन्वेंट्री को बोलते हैं रुचि प्रश्नावली। सेकंड वाला है इंफॉर्मेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूचनात्मक उद्देश्य। इसमें क्या होता है? फॉर अर्निंग के लिए रिसोर्सेज एंड वोकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कौन से होते हैं इसमें? रिसोर्सेज एंड वोकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं एंड ट्रेनिंग रिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि देखो, जब गाइडेंस होती है, जो वोकेशनल गाइडेंस होती है, इसमें क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल को की जो अर्निंग होती है ना, उसके लिए वो किन किन साधनों और जो व्यवसाय होते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं और जो रिसोर्सेज के साथ साथ जो वोकेशन होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनकी ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में भी पता लगाते हैं। थर्ड वन क्या है? डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विकासात्मक उद्देश्य। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल के बारे में पता किया जाता है क्या क्या कि उसकी जो उसका वो जो पंक्चुअल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, इसमें ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या देखो, जैसे ये सारे एप्टीट्यूड हैं, इन सारे एप्टीट्यूड के बारे में बता दिया है। और इसमें जो होता है ना इंडिविजुअल में, देखो वो अगर पंक्चुअल नहीं है टाइम का तो उसको पंक्चुअल बनाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है उसका, उसको ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। ये सारी क्वालिटीज़ इंडिविजुअल में या स्टूडेंट में होनी चाहिए। ठीक है, इनको डेवलप करना मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है।
अगला क्या है, टू मेक फैमिलियर विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि कार्य जगत से परिचित कराना। ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसको जितने भी ये इंस्टीट्यूट होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके अंदर उनके बाहर किस तरीके के अवसर प्रदान किए जाते हैं, वो ये मतलब उसके बारे में कुछ गाइडेंस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जो वर्क कल्चर होता है ना, जो वर्क का कल्चर होता है, उससे उन वो रिलेट कर पाए। देखो, एक कॉलेज में ना एक स्कीम होती है, अर्न वाइल यू लर्न स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उस वर्क से, जो वर्क कल्चर होता है ना, उससे भी रिलेट कर पाए। अगला क्या होता है, एडजस्टिव ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि समायोजनात्मक उद्देश्य। देखो, एक नॉर्मल जो बात है वो है कि इंडिविजुअल क्या है कि सोशल बीइंग है, तो उसको सोसाइटी में और कल्चर में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ एडजस्ट करेगा तो वो अपने वर्क प्लेस पे भी एडजस्ट करेगा, यानी कि इंडिविजुअल को हर जगह एडजस्ट करना आना चाहिए। मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये भी होता है समायोजनात्मक उद्देश्य, यानी कि एडजस्टिव ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद है नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। अब बात है कि वोकेशनल गाइडेंस जो व्यावसायिक निर्देशन है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, सबसे पहले तो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भेद। किसी भी इंडिविजुअल के जो एस्पेक्ट होते हैं ना, 3 होते हैं। क्या क्या होता है, कोग्निटिव और अफेक्टिव। ये डिसाइड करते हैं हु वर्क्स प्रॉपरली इन डिफरेंट फील्ड्स, कौन इंडिविजुअल किस फील्ड में प्रॉपरली काम करेगा। जब इंडिविजुअल को इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जब उसको ये पता लग जाता है कि भाई मैं किस फील्ड में काम कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये सारी चीज़ें, कोग्निटिव और अफेक्टिव, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं, इनको याद रखना। डिसाइड हु वर्क प्रॉपरली इन डिफरेंट फील्ड, कौन इंसान है कोई इंडिविजुअल है जो वो किस फील्ड में अच्छे से काम करेगा, ये डिसाइड करता है इन तीनों एस्पेक्ट्स पे। फिर है वोकेशनल डिफरेंसेस, यानी कि व्यावसायिक भिन्नता। देखो, कोई भी स्टूडेंट है, हर इंसान अलग होता है, तो जाहिर सी बात है हर सबकी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, उसका इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हर चीज़ अलग होगी। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे क्या करता है सब्जेक्ट, गाइडेंस में क्या किया जाता है, उस स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए गाइड किया जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये सारी चीज़ों के बेस पे, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट और एटीट्यूड के बेस पे। और उसका रीज़न क्या होता है कि वो अपने उसके हिसाब से जो बेस्ट वोकेशन है ना, उसको चूज़ कर पाए उस वोकेशन को। ठीक है। थर्ड है चेंज्ड फैमिली पैटर्न्स, यानी कि पारिवारिक प्रतिमानों में परिवर्तन। देखो, पहले क्या होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, उसके बाद क्या होने लगी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लगी। जब जॉइंट फैमिली होती थी तो उस टाइम पे एक बात ये भी तो होती थी ना कि सारे जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, जितने भी लोग होते हैं घर में, सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होती हैं। कोई अपना काम कर रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई घर पे कर रहा है, कोई किचन का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो हर कोई करता है। ठीक है। तो वहाँ से क्या था, एक बच्चा जो होता है वो वर्क कल्चर से काफ़ी रिलेट कर पाता है, क्योंकि वो अपने घर में ये चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल जाता है उसे पहले से ही। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, अब ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स है जो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं। केयर करना अच्छी बात है, लेकिन इतना ओवर प्रोटेक्टिव होना भी अच्छी बात नहीं है कि वो बच्चा वो पहले वाले एनवायरनमेंट हम उसको दे ही नहीं पाते। तो इसमें फैमिली पैटर्न चेंज होने का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ वन इज़ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, यानी कि मानव शक्ति का संरक्षण व विकास। फिर वही बात है कि जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सबको क्या क्या किया था हमने पहले इवेलुएट कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग जो वोकेशन था वो भी चूज़ कर लिया था। यहाँ पे वोकेशन चूज़ करने का मतलब क्या है, एक वोकेशन चूज़ कर लिया, अब इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी ह्यूमन एनर्जी है ना उसकी, वो उस सारी को यूज़ करके काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट भी है, उसके लिए वो कैपेबल भी है, उसके अंदर वो एबिलिटीज़ भी उस काम करने की, उस काम के लिए उसका एटीट्यूड है जो वो पॉजिटिव है, सारी चीज़ें उसके फेवर में हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी एनर्जी को लगाएगा उस काम को करने में।
फिफ्थ वन इज़ वोकेशनल प्रोग्रेस, यानी कि व्यावसायिक प्रगति। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है ना, उसके इम्प्रूवमेंट का मतलब किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी स्किल्स में, उसकी एबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। उस इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है कि उसके वोकेशन है जो, उसमें भी प्रोग्रेस होती है। यानी कि कोई भी मान लो किसी कंपनी में किसी की जॉब लग जाती है और उसके अंदर ऑलरेडी स्किल्स एबिलिटीज़ थी, लेकिन अगर वो अपनी स्किल्स अपनी एबिलिटीज़ को और एनहेंस करेगा और इम्प्रूवमेंट करेगा उसमें, तो रिज़ल्ट क्या होगा, वो अपने काम में और ज़्यादा ये मतलब प्रोग्रेस कर पाएगा। सिक्स्थ वन इज़ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। किसी भी काम को करने के लिए इंडिविजुअल जो भी है उसको फिज़िकली और मेंटली फिट होना चाहिए। अगर वो फिज़िकली फिट नहीं है, यानी कि उसके कोई ना कुछ बीमारी लगी रहती है फिज़िकली या मेंटली, तो क्या उसका काम में मन भी नहीं लगेगा। काम में मन नहीं लगेगा तो अपने वोकेशनल जो गाइडेंस जो वोकेशन होता है उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा अपनी जॉब में। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैमिली एंड द वोकेशनल लाइफ, पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य। यानी कि फैमिली जो होती है, किसी भी इंडिविजुअल की जो फैमिली होती है, उस इंडिविजुअल को उस फैमिली में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जब तक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। प्रोफेशन में हमारे कोई प्रॉब्लम है तो उसका इफेक्ट हमारे पर्सनल लाइफ में भी पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। एट्थ है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय में सुरक्षा व स्थिरता। इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे जॉब मिली किसी भी इंडिविजुअल को, उसको मतलब उस चीज़ की उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। वो इस चीज़ को इंश्योर करे। क्या इंश्योर करे कि उसकी जॉब सिक्योर हो, वो स्टेबल हो उस चीज़ में। और ये कब होगा, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि उस इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेगा, अपनी जॉब को ऐसे हल्के में लेगा, तो कंपनी वाले तब थोड़ा ना उसको रखेंगे, निकाल देंगे उसको। जब अपना काम में पूरा नहीं करेगा तो किसी भी इंडिविजुअल को खुद ही ये मतलब अपने आप को इस लायक बनाना पड़ता है कि उसकी जो जॉब है वो सिक्योर रहे, स्टेबल रहे। अगला है सेफ्टी फ्रॉम इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक हानि से बचाव। देखो, कोई भी इंडिविजुअल है, चूज जॉब अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। दो वे होते हैं इसमें। एक तो होता है कि जॉब को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया, लेकिन उस जॉब को करने के लिए जो एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो उसके पास नहीं है लेकिन एनफ नहीं है। दूसरा क्या होता है, जॉब है जो एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग चूज़ कर ली, यानी कि उस जॉब को करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी और कैपेबिलिटी तो है लेकिन उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा। काम में मन नहीं लगेगा तो क्या, जब उसका काम में मन नहीं लग रहा तो वो कितने दिन काम करेगा, नहीं भी करेगा कुछ ऐसे ही चलता रहेगा तो उसको इकोनॉमिक लॉस होने भी लग जाएगा। लॉस तो खुद ही होगा जब वो मतलब इतना कोई कंपनी वाला थोड़ा ना, कोई भी मतलब कहीं जो भी वर्किंग प्लेस है वो रखेंगे थोड़ा ना उसको इतने टाइम तक भाई उसका वो काम ही ढंग से नहीं कर रहा है। तो यानी कि उस जो भी प्रोफेशन चूज़ करे उसमें उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए काम करने की और कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। उसके लिए उस काम के लिए उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या की बाढ़। एक इसको बोल सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि क्या बाढ़ ही आ गई है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड में अब हम टॉप 1 पे चल रहे हैं। गाइडेंस में क्या होता है, जो इसमें रोल क्या होता है इसका, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू वोकेशन। देखो, अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो क्या, प्रोफेशनली जो है अपने प्रोफेशन को चूज़ करने में बड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है बच्चों को। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एक एग्ज़ाम के लिए पता नहीं कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। और अगर इसमें जब हम गाइडेंस को यूज़ करते हैं, गाइडेंस लेते हैं हम जब किसी से, तो इसमें क्या होता है, हमें न्यू वोकेशंस के बारे में बताता रहता है कि भाई ये वाली चीज़ें भी होती हैं, ऐसा कुछ भी होता है। बहुत सारे जॉब्स के बारे में हमें पता चलता है जिनके बारे में हमें नॉर्मली पता ही नहीं होता। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर है प्रोसेस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन का प्रक्रम। प्रोसेस क्या होता है वोकेशनल गाइडेंस का,
सबसे पहले तो क्या है, इनिशियल इंटरव्यू यानी कि प्राथमिक साक्षात्कार। इसमें क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इसमें सारी, जैसे कि नेम, एज, एड्रेस, कास्ट, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हेरिडिटी, फिजिकल इलनेस, एजुकेशनल लेवल यानी पढ़ाई कहाँ तक की है, कौन से स्कूल से की है, कौन से कॉलेज से की है, उसका अब तक का एक्सपीरियंस क्या है, ऐसा सब कुछ। यानी कि सारी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इनिशियल इंटरव्यू में। उसके बाद होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे हो सकती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो वर्बल भी हो सकती है, वो नॉन वर्बल भी हो सकती है। कैसे कैसे होती हैं, कौन कौन से टेस्ट एग्जाम्पल दे रखे हैं, कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। इसमें करना क्या होता है, क्या पता लगाते हैं इसके थ्रू हम कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सेल्फ एस्टीम के बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, इन चीज़ों का पता लगाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है फिर इन सारी टेस्टिंग का, कि हम उसके फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसके बाद, जब हमने कोई भी टेस्ट किया है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर और उसका जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट के बेसिस पे हम ये भी तो बता सकते हैं ना भाई इस इंसान का नेचर क्या है, इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है भी या नहीं है, इसका IQ लेवल क्या है, इसका एप्टीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं। थर्ड वन इज़ फाइनल इंटरव्यू एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन एंड सजेशन, यानी कि अंतिम साक्षात्कार, रिपोर्ट, प्रस्तुति व सुझाव। इसमें फिर क्या किया जाता है कि लास्ट में जो फाइनल इंटरव्यू वो कर लिया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है और उस इंडिविजुअल को सजेशन दिया जाता है कि आप ऐसे करें, ये करें, वो करें, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए उसको गाइड किया जाता है। इन वालों को मैं हिंदी में भी लिख दूंगी भाई, फिजिकल का मतलब शारीरिक, वर्बल का वाचिक, नॉन वर्बल का क्या नॉन वर्बल है ये तो है, वाचिक हो जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि इसको बौद्धिक परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिअक्षमता। हाँ, अभिअक्षमता परीक्षण। इंटरेस्ट क्या होता है, रुचि, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता है, मेरे को तो एग्जैक्ट वर्ड भी याद नहीं आ रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे भरोसा करना, सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद के बारे में पता करना, प्रेडिक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना यानी कि भविष्यवाणी करना। ठीक है, ये वोकेशनल गाइडेंस यहीं ख़त्म हो गई है। इसके बाद हमारी पर्सनल गाइडेंस रहती है और दूसरी क्या रहती है, सोशल और कल्चरल गाइडेंस। उसके बाद इस काउंसलिंग के और गाइडेंस के जो नोट्स हैं वो एक वीडियो बना के मैं उसमें भी कर दूँगी, नोट्स को ऐड कर दूँगी PDF को, और टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।